सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करि ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 237। ठीक है ना। सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप पर को पर रूप और आश्रवादिक का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा है वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषण नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्वों में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समय सार आदि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का होना लिखा है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धा रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। वह तो पापी था जिसे हिंसादिक की प्रवृत्ति का भय नहीं था, परंतु जो जीव गृह आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है। वह तो श्रद्धान रहित नहीं है, उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि यह ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान 11 अंग का ज्ञान और महाव्रतादि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तावल कमलवत जानता है, हाथ पे रखे हुए कमल की है, यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चेतन द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कितना है सब पूरा है कि नहीं? भैया तो मैं तो नहीं कह रहा ना अभी कि आप तो साफ कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं। देखो टोडामल जी साहब कह रहे हैं 300 वर्ष पहले कह रहे हैं, और समय सार की दुहाई दे रहे कि समय सार में लिखा है, और समय सार कुंद देव ने लिखा है, और कुंद देव साक्षात भावलिंगी सन, और कुंद देव कह रहे मैंने नहीं लिखा, मैं तो भावलिंगी श्रुत केवली जिनेन्द्र भगवान से सुन के आया हूँ, उनने बताया। और बोलो किसकी चाहिए, अब किसकी प्रमाणिकता चाहिए? अब तुम्हें मानना नहीं है तो अलग बात है, ख्याल में है ना, तुम्हें समझना नहीं तो अलग बात है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, एक कहीं पे भी कुछ नहीं बताओ, ख्याल में है ना। 11 अंग तक पढ़े, देखो ऊपर की लाइन, यदि स्वयं को श्रद्धान होता, देखा ना,
तो तत्व का अंश अन्य तत्वों में नहीं मिलाता, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। क्या अनुभव नहीं करता? कि मैं पर द्रव्य से भिन्न जानने देखने वाला ज्ञान स्वाभाविक जीव तत्व हूँ। मैं जानने वाला हूँ ऐसा तो मानता है, लेकिन जानने वाला अकेला नहीं मानता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन अपने को जानने वाला तो मानते हैं, ये साहब ये कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। ये कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। तो सही तो बोल रहा है कि ये ऐसा अकेला इतना नहीं मानता। मैं दुकान चलाता हूँ, मैं मकान चलाता हूँ, मैं शरीर संयोग सब मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, ये सब साथ में मानता है। मैं जानता देखता हूँ ऐसा भी हम मानते हैं, और मैं पैसे कमाता हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, ये भी मानते हैं। तो ऐसे मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि सब चीज़ों में मिला जुला के मानता है। और जबकि मानना क्या था? कि मैं केवल जानने वाला हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि ऐसा थोड़ी कि अपने को कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल अंदर चलता है। और साथ में क्या चलता है? कि मैं जड़ की क्रिया का पालन करता हूँ, मैं एकदम व्रत उपवास बराबर करता हूँ, 28 मूल गुणों का पालन मेरे जैसा कोई दूसरा। कि तुम आत्माओं की शरीर आत्मा हूँ ऐसा बराबर। हम भी तो ऐसे देखो, अब मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप क्या जवाब देते? मैं आत्मा हूँ। और आपको सोते उठाते में पूछे आप क्या हो, तो आप शरीर नहीं कहोगे कभी भी, क्या बोलोगे? आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा का अर्थ क्या समझते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आत्मा, ये तो बात ठीक है। अच्छा चलो, आत्मा क्या करता है? कि आत्मा जानता देखता है। फिर कोई अगला प्रश्न करे कि आत्मा क्या करता है, तो आत्मा जानता देखता है। कि तुम क्या? मैं भी जानता देखता हूँ। अच्छा, जानता देखते हो कि हाँ मेरे घर हमने बनाया, उसमें क्या है? घर गृहस्थी हम चलाते, पैसा हम कमाते, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा, तो साथ में ये भी मानता है। क्या टोडामल समझ गया ना? टोडामल जी क्या कह रहे? देखो मैं ज्ञान, देखो ये लगा ना टोडामल जी, आगम के आधार से सब पदार्थों को हस्तामलत जानता है। ख्याल में ना, हाथ पे रखे हुए कमल की तरह आप ऐसा जानता है आगम के आधार। वो द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। तो 6 द्रव्य आगम से जाने ना, तो आगम से जाने 6 द्रव्य, तो ये बात झूठी है कि सच्ची है? बिल्कुल परम सत्य है। सर्वज्ञ भगवान भी 6 ही जान रहे हैं, ये कोई 7 नहीं जान रहे हैं। और 7 तत्व के जो तुम हे उपाधि जानते हो, बिल्कुल वैसे ही जिनेंद्र भगवान जानते हैं। तो फिर सब कुछ बराबर जानते हैं, फिर हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? कि भैया तो इसलिए मिथ्या दृष्टि है, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न करके नहीं जानता, मिला के जानता है। हम अपने को अपने कैसा मानते हैं? इस शरीर संयोग, ये तो मानते हैं सब संयोग अलग हैं, सब एक दिन छूट जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो हमारे अंदर जब तक इस पर्याय में, तब तक मेरे हैं। नहीं समझ में? अंतर समझ में आएगी नहीं है? जब तक इस पर्याय में हूँ तब तक पत्नी मेरी है, तब तक बेटा मेरा। अरे बाद में तो पंडित छूट जाए, अरे भाई अभी नहीं है, बाद में छूट जाएंगे, नहीं अभी तुम्हारे नहीं है। इस शरीर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अभी तो आत्मा शरीर में रहता है, कोई किसी में नहीं रहता। ख्याल में है ना? ये सब व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ है। जो कितना गजब लिखा, समय सार में लिखा है, 11 अंग का ज्ञान, महाव्रतादिक का पालन करना सीखा। देखो क्या क्या लिखा, हाँ 11 अंग का ज्ञान। अभी देखो लोग घंटों बर्बाद कर देते हैं शास्त्र खोजने में। कितने बर्बाद कर देते हैं? 1 घंटों मैंने कम बोला, कई लोग महीनों कर देते हैं। कई लोगों को किसी ने बता दिया उस शास्त्र बहुत बढ़िया है, तो वो शास्त्र ही खोजते रहेंगे, कहाँ मिलेगा, कहाँ से छपा हुआ है, जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, अलमारियाँ देखते फिर रहे। माने उस शास्त्र की चिंता है, और अंदर भगवान आत्मा जो विराजमान है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और उसी आत्मा की चर्चा उस शास्त्र में लिखी हुई है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या लिखा है शास्त्र? काहे के लिए पढ़ना है? ऐसा आत्मा के लिए। आत्मा कहीं दूर रखा है क्या? अरे जब आत्मा का लक्षण आपको पता चल गया,
नहीं समझो, नहीं एक मोटी बात बता रहा हूँ, देसी बात, कोई भी समझ जाए। जब तुम्हारे सामने नमक रखा है, तुम्हारे सामने नींबू रखा है, ख्याल में है कि नहीं, वो तुम्हें नींबू का भी लक्षण पता है और नमक का भी लक्षण पता है, ख्याल में कि नींबू क्या है कि लक्षण खट्टापन है, नमक का लक्षण खारापन है, ठीक है कि नहीं। तो भैया किताबों में पढ़ने की जरूरत क्या है, जाके सीधा नींबू लो जवान पे रखो और देखो खट्टा है कि मीठा है, नमक को सीधा जवान पे रखो। वहाँ कोई पुस्तक में पढ़ने नहीं जाता, जाते हो? क्यों नहीं जाते? हम पुस्तक में पढ़ेंगे पहले, अरे जब सामने चीज़ें पढ़ने की जरूरत क्या है। ऐसे ही यह जीव पता नहीं कितना अज्ञानता में जीता है, आत्मा अंदर विराजमान है, जानने देखने का काम चल रहा है, 24 घंटे जीव का जो स्वभाव है वो प्रकट है, शरीर का स्वभाव प्रकट है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे आश्रव भाव हैं, वे रागादि विकारी भाव उनका स्वाद अलग है और चैतन्य का स्वाद अलग है और देह का स्वाद अलग है, अलग अलग है कि नहीं है। शरीर तो बिल्कुल स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, और आत्मा ज्ञानमयी जाननेमयी है ना, चैतन्यमयी वस्तु है, वो दिखती है। और रागादि विकारी भाव कसाय भाव है, और कसाय भाव आकुलता रूप है, उनका स्वाद आकुलता रूप आता है। ऐसा परस्पर तीनों का लक्षण जानने पर भी ये जीव शास्त्रों में आत्मा खोजता है। अबे मूर्खता है कि नहीं? बोलो रमेश जी। अरे अब तो 3 बता दिए कि ये 3 है, और ये भी बता दिया कि इन तीनों को एक मानने के कारण मिथ्या दृष्टि हो। दीदी बात भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छा कि अब इन तीनों को बैठ के गहराई में जाके अलग अलग देखो। इसका नाम पुरुषार्थ है, इसका नाम तत्वाभ्यास है, इसका नाम तत्व विचार और क्या है। और इसके अलावा अब ऐसा बोल दो किसी को तो सबको लगता है कि क्या है, क्या अब तुम्हें उलझना है, तुम्हें टाइम बर्बाद करना है, तुम्हें आत्मा नहीं चाहिए, हमें पता है, तुम्हें दुनिया भर की बकवास चाहिए, दूसरों के भाव जानने हैं, कौन से भाव में किसके क्या हुआ है, और कर्णानुयोग से कौन से कर्म बनते हैं, कौन से निकलते हैं, क्या होता है, इन परिणामों का फल क्या है, इस परिणाम का फल क्या है, कौन सी क्रिया करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, शास्त्र कौन सी नई नई बात लगी, इसमें से शाही तो हमने शास्त्र कभी देखा ही नहीं, और ये वाला शास्त्र तो नया आया है, और ये शास्त्र तो बहुत पुराना है, ये तो गजब का है। इन कामों में लगना है टाइम बर्बाद। हमारे यहाँ पंडित जी आए हुए बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, हमारे यहाँ तो दूसरे पंडित जी आए हुए तो और बढ़िया समझा रहे हैं, पंच कल्याण के साथ बहुत बढ़िया है साहब। इन कामों में टाइम बर्बाद करना है आत्मा में। और मज़ेदार बात है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम इन कामों को मत करो, लेकिन इन कामों से धर्म होगा ये पागलपन तो छोड़ दो। ये तो अंदर श्रद्धा रखो कि धर्म तो भैया हमारे अंदर से हमें पता है, ये तो हमारा टाइम बाहर का जो है ना, हम बाहर चले जाते, इतना तो अंदर निर्णय होना चाहिए ना, इतना निर्णय तो कर सकते हो। देखो भाई, भोजन करे बिना पेट नहीं भरेगा, ये बात समझ लो तुम। अब परिस्थिति ऐसी है कि भोजन नहीं मिल पा रहा है, घर में नहीं बन पा रहा है, कोई स्थिति है, तो तुम कम से कम अंदर जानते दो कि रोटी मिलेगी तो ही भूख मिटेगी। बातें करने से तो पेट नहीं भरेगा, भले ही तुम भोजन की बातें करो। कभी कभी ज़्यादा भूख लगी हो आदमी को तो भोजन की बातें करता है, ख्याल में है ना, क्योंकि अभी भोजन की व्यवस्था है नहीं। मैं कई दफ़े कहता हूँ, जब अपन ये पूछने लग जाए ना कि क्या बनाओगी, समझ लो भूख लगी है। अगर पेट भरा हो तो ये विकल्प ही नहीं आता कि क्या बनाओ। उल्टा उस समय पत्नी पूछे कि क्या बनाओगी, क्या बनाऊं, तो कहता है दिमाग खराब मत कर, जो मर्जी बना लो। ये जो मर्जी जो बना लो इसका मतलब भूख नहीं लगी। पकड़ में आती कि नहीं आती है ना। ऐसे ही क्यों, क्या सुनोगे, अरे जो मर्जी सुना दो पंडित जी, इसका मतलब तुझे आत्मा से कोई प्रेम नहीं है। अगर सच्चा श्रोता हो, अरे मैं वहाँ गया था शिवपुरी, वहाँ के लोग जो प्रश्न पूछते थे मुझे प्रश्न सुन के आनंद आता था। मैंने कहा गजब के श्रोता है, सीधा एक ही प्रश्न पूछते थे। एक सज्जन तो पूछे, मेरे साथ में जा रहा था और ऐसे साथ में हो गए,
बोले सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दो धीरे से। मैंने कहा बोलो। कह रहे बस ये बताओ आप तो कितना पुरुषार्थ करना है कि आत्मानुभव हो जाए, बाकी सब छोड़ो, ख्याल में आएंगे, सब तैयार। वो 5 घंटे मेरे पास सुबह के। मैंने कहा देखो ऐसा प्रश्न करो। हमने उनसे कहा दुनिया भूल जाओ, उन 5 घंटों में सम्मेलन हो जाएगा, ख्याल में है कि नहीं। बाद में कह रहे भूल जाएंगे, फिर कुछ नहीं, तुम भूल जाओ और सम्मेलन हो जाएगा, फिर तुम्हारी दुनिया बहुत व्यवस्थित चलेगी, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डरो मत, कोई आफत नहीं आ रही। रात को तुम दुनिया भूल जाते हो तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? रात को तुम सो जाते हो तो सोते हुए तो तुम दुनिया के करता नहीं हो ना। अब सो गए तो सो गए, और सुबह उठोगे जब देखोगे जो होगा। तो रात में 5 घंटे 8 घंटे 7 घंटे सोए तो दुनिया थी कि नहीं थी? लेकिन दुनिया में तुम नहीं थे। जब तो तुम जब तो तुम सुबह फ्रेश अनुभव करते हो, क्योंकि रात को तुम सारा कर्तव्य छोड़ देते हो और एक गहरी निद्रा में चले जाते हो। वैज्ञानिक कहते हैं अगर मनुष्य इतनी गहरी निद्रा में नहीं जाए तो पागल हो जाएगा। तो प्रश्न है कि गहरी निद्रा में क्यों जाना जरूरी है और सम्यक दृष्टि को नहीं इतना जरूरी? बताया आपको मुनिराज को इसलिए इतनी नींद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जो सो के रिलैक्स होते हो, मुनिराज अपने आत्मा के अनुभव से वैसे रिलैक्स होते हैं। तुम्हें जो काम 8 घंटे में मिलता है, मुनिराज को वो आधे मिनट में हो जाता है। क्योंकि सोते क्यों हैं अपन, गहरी नींद में क्यों सोते हैं? क्योंकि अपन इतना दिन भर कर्तृत्व, इतना काम धंधा, मेहनत, परेशान, कसाय इतनी झेलते हैं कि आत्मा कहता प्लीज अब हमसे इतनी ज़्यादा कसाय नहीं झेलेगी। समझ में आया ना? अब तुम शांति से आंख बंद करके सो जाओ, ख्याल में। और अब सो जाते हैं तो कसाय उतनी देर के लिए वहाँ बैठ जाती, शांत हो तो वो रिलैक्स हो जाता है जी। इसलिए अपन गहरी नींद में सो लो, अपने आप एकदम उठते तो उनके वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस बात का अच्छा लग रहा है भाई? इसलिए कि तुमने थोड़ी देर के लिए कसायों का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया माने अर्थ में समझना, थोड़ी देर के लिए उसको भूल गए, ख्याल में है ना। इसलिए आप लोग कहते हैं मुनिराज इतना कम क्यों सोते हैं? इसलिए सोते हैं मुनिराज के अंदर कर्तृत्व नहीं है, इसलिए वो थकते नहीं हैं। हमारे अंदर कर्तृत्व है तो हम थकते हैं। सरल है बिल्कुल, एकदम कठिन तो नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भैया समझो अंदर से अपने को गहरे से गहरा जो वस्तु का स्वरूप है उसका अनुभव करना है। अभी हमें अंदर जिज्ञासा कमजोर है, अभी अंदर कोई खलबली नहीं मचती कि अरे साहब क्या भाग्य से आत्मा की बात। अभी देखो अब ये विधान चलता है, लोग 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12:30 बज जाते हैं, और स्वाध्याय आधा घंटा चलता है उसमें चले आते हैं, कहते हैं अपनी स्वाध्याय छोड़ो। क्यों? वो 1 घंटे विधान में 2 घंटे कैसे बैठे रहे? अभी वो रख दो तुम्हारा सिद्ध चक्र विधान, 1 बजे तक अर्घ चढ़ाते रहेंगे, दिमाग लगाते रहेंगे। अभी तो 64 हुए, अभी तो 156 हुए, अभी तो 212 हुए, नहीं समझ आया है? हाँ वो कल जल्दी चलना भैया सुबह, वो जो 256 नंबर का छंद आएगा और अपना छूटने नहीं चाहिए अर्घ। कैसी बुद्धि है? अरे कैसी पता नहीं कैसे इतना समय सार छोड़ने के बाद भी बुद्धि नहीं पलटती। ख्याल में आया कि नहीं आया है? इतनी मतलब इतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता जी कि हम क्या कर रहे हैं, काय काम में लगे हुए हैं। और स्वाध्याय में तत्व में आधा घंटा बैठना भारी। क्यों? कि जब मूल आत्मा की बात आती है, तत्व की बात आती है, तो वहां से उखड़ता है, वहां ज्यादा देर मन। अरे अब बेही तो बातें हैं, क्या कहते हैं लोग, बेही बातें। तो पूजा कौन सी तुम्हारी रोज नहीं होती? पूजा नहीं होती है रोज, बेही अर्घ, बेही सामग्री है, वही हल्ला गुल्ला, वही तमाशा। ख्याल में आएगा नहीं? वो उसमें बोर नहीं होते और समझदार है साहब, वही बातें बताते, आत्मानुभव ठीक है। देखो कैसी बात समझ में, बुद्धि समझ में आएगी नहीं आएगी? तो क्या कहते सुनो, एक ही जीव के धर्म का श्रद्धा, 11 अंग का ज्ञान, 11 अंग का ज्ञान समझ गए?
हैं। वर्तमान में तो किसी को एक अंग का ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे वो जितना ही बड़ा पंडित हो, महापंडित हो, बड़े से बड़ा पूरे शास्त्र याद कर ले, पूरे जितने रखे हैं, तो भी एक अंग में नहीं आते। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ये कह रहे साहब 11 अंग का ज्ञान कर लिया उनने, बोलो हैं। अब 11 अंग का ज्ञान कर लिया, चलो एक ने पट गया, और जो जरा से छह सम ज्ञान से अपने को लोग परेशान करते हैं। अब दूसरा चलो महाव्रतादिक का पालन, महाव्रतादिक का पालन करता है। अब यहाँ तो 2-4 क्रियाएं करी और खुश नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा बाजार सकरा हो जाता है, मैं चौड़ा बाजार सकरा, सारे जीव पापी दिखाई देने लगते हैं। क्यों भैया पापी क्यों? क्योंकि हम छना हुआ पानी पीते, हम रात को पानी नहीं छना हुआ लेते, कुएं का लेते हैं। आपको पता है पैसा कुएं का पानी लेते, कुएं का, ऐसे पैसा आचरण नहीं इनका। तो ये द्रव्यलिंगी के बराबर तो नहीं है, महाव्रत आदि के बराबर। महाव्रत तो नहीं पालते ना, हैं कि नहीं? महाव्रत तो नहीं पालते, तो क्या पालते हैं कि कुएं का पानी पीते हैं बाजार। तो ये मैं कह रहा हूँ मुनि तो नहीं बन गए, कपड़े तो पहनते हैं क्या? कपड़े तो पहनते हैं क्या? और यहाँ तो लिख रहे कि मुनि महाव्रत का धारी, ख्याल में है ना? महाव्रत का धारी, पालन लिखा है, पालन करता है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दर्शन क्रियाकांड से कभी नहीं होता। सम्यक दर्शन शास्त्रों को पढ़ने से। कि साहब आप ऐसा कहते हो, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये टोडामल जी साहब कह रहे हो, टोडामल जी साहब कह रहे, समय सार में लिखा, और समय सार कुंद कुंद देव ने लिखा, और कुंद कुंद देव साक्षात भगवान की वाणी सुन के आए, सम्यक दृष्टि क्या है। और अगर देखो मेरे पे तो तुम शंका करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि विवेक मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टोडामल जी पे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब टोडामल जी पे भी थोड़ी बहुत तो होती है, पंडित तो थे, चलो टोडामल जी भी हटाओ। कुंद कुंद देव पे तो नहीं है, वे तो सारी मूर्तियों में छपे हुए हैं, जितनी निकलती हैं मूर्ति, जिनके लिए तुम पागल हो जाते हो, हैं सब पे कुंद, क्योंकि कुंद कुंद ही पहचान है दिगंबर आमना की। तो कुंद कुंद पे तो भरोसा क्या, कुंद कुंद पे तो ऐसा, तो फिर कुंद कुंद देव कह रहे हैं। और अगर तुम गलती से कह दो कुंद कुंद पे भी हमें थोड़ा शक है, तो सुनो जिनेंद्र देव कह रहे हैं, और बोलो। और अगर तुम्हें नहीं माननी तो बात खत्म हो गई, फिर तो बात है। ये क्या भाव दे रहा है खीरा? 60 रुपये किलो। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, नहीं नहीं बाबूजी आप बताओ तो आपको लेना है। नहीं नहीं ठीक है बाबूजी आपको 50 लगा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बाबूजी आपको 40 लगा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कहते ना आगे दस्ता ना आपो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें चाहिए ही नहीं है। ऐसे हम कहाँ तक कहें कि तुम विवेक का चलो छोड़ो, टोडामल जी का ले लो, चलो टोडामल जी का छोड़ो, कुंद कुंद का ले लो, कुंद कुंद का छोड़ो, जिनदेव का ले लो, तुम्हें असली में चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो गप मारनी है, टाइम पास करना है, कभी कुंद कुंद के नाम पे, कभी टोडामल जी के नाम पे, ख्याल में है ना? अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे आजकल मोक्षु से नहीं लगते है, पंकज जी भी कह रहे थे कि मोक्षु से नहीं लगते, ये सारे के सारे बिवारी हुए जा रहे हैं बोले वो वहां से निकले थे, पूजा पाठ विधि विधान में उलझे थे कि भैया यहाँ समय सार सुनेंगे, आत्मा की बात करेंगे, यहाँ बहुत बढ़िया तत्व की चर्चा चलती है। बोले अब यहीं वही 4 नाटक चालू हो गए, हर कल्याणक पे विधान, ये विधान वो विधान, ये काम वो काम, ये बजाओ वो बजाओ, खीरा है क्या, ढोल मजीरा और सब तो चलाओ है, और विधान आचार्य बुलाओ, और सुबह का प्रवचन आधा घंटा कराओ, कोई नहीं विधान करवाएंगे। तो बोले हमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा कि जब व्यवहारिक है, और अब यहाँ से कहाँ जाओगे, वहाँ से तो यहाँ आ गए, यहाँ से कहाँ जाओगे, नहीं समझ में आया। क्योंकि ये तभी तक था जब तक गुरुदेव थे, समझ में आया। और समझ लो थोड़ी देर के डॉक्टर साहब थे, अब तो उन पंडितों के हाथ में बागडोर आ गई कि वो खुद ही विधान करा रहे हैं, वो खुद ही प्रवचन कर रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया। वो कहते विधान भी हम करा देंगे और प्रवचन भी हम ही कर देंगे, तुम दूसरे पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं। और समाज भी कहती जी बहुत बढ़िया है,
अब 2 पंडितों का खर्चा उठाने से अच्छा एक ही पंडित जी से काम हुआ जा रहा है। तो कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, वो सब बंद करवा देंगे तो फिर सब करा देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। पूजा पाठ विधान सब लोग जुड़ रहे, कितनी अच्छी बात बोलते हैं, सब जुड़ रहे और बेचारे जो असली मोक्षु बने थे वे खिसक गए। समझ में आया कि नहीं आया है? तो क्यों कि इनको जोड़ने के चक्कर में जे और जो थोड़ा बहुत तत्व समझ रहे थे जे भी घालम घाल हो गए, वे उसी में मिल गए। करे क्या जी? नहीं समझ में आया। आधी सब्जी खराब थी उदाहरण के लिए और आधी अच्छी थी। बोले यार ये आधी अच्छी है, जे खराब वाली में मिला दो तो ये अच्छी हो जाएगी, सब अच्छी हो जाएगी, ये सारी खराब हो जाएगी। इससे अच्छी तो ये आधी रहने देते, यही बहुत बढ़िया थी। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे अपन ने के साथ अरे जोड़ो जोड़ो, अरे जोड़ने के चक्कर में जिनका काम हो रहा था वो रुक गया, जो मूल तत्व चल रहा था। क्योंकि तुमने सारे पंडितों को विकल्प करा दिए, जो नए जीव है नए जीव है, उन पंडितों को भी लालची और श्रोता पड़े, तो बस पूजा पाठ विधान, पूजा पाठ विधान, ये करो वो करो, उसमें लग गए। और मैं उनके निषेध में नहीं हूँ कि मत करो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर तुम मूल तत्व छोड़ के ये पूजा पाठ विधान में लग गए तो समझ लेना तुमने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे तैसे तुम वहाँ से निकले थे और यहाँ आके कोई गलती। और सुनो, वहाँ तो गलती लगती थी, यहाँ तो वो समय सार हाथ में पकड़ रखा है तो वो गलती भी नहीं लगेगी। वहाँ के स्वभाव तो संसार के कारण लगते थे और यहाँ के स्वभाव मोक्ष के कारण लगेंगे, और लगा ही रहे हैं। मैंने पहले खूब बोलता था ना यहाँ पे कि व्यवहारियों के पंच कल्याणक हो तो कुछ काम के नहीं है। अरे साहब बेकार, देखो क्या चल रहा है सब है, नाचना गाना, देखो साहब नाच रही है, देवियाँ नाच रही हैं, कोई तरीका है। और जब वे पंच कल्याणक हमारे यहाँ होते हैं और वही देवियाँ हम न चाहते हैं, तब सब सही, तब प्रभावना होती है। ये सब पक्ष की बीमारी है जीव को, ख्याल में है ना? अरे भैया जागृत होके देखो, ये पंथवाद, पक्षवाद, संप्रदायवाद, ये सब छोड़ो, वरना सम्यक सन रह जाएगा होने से। क्योंकि तुम्हें ये पंथ संप्रदाय का पक्ष आया तो तुम यहाँ अंधे हो जाओगे। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा दिखता है सब, ऐसे ही तुम ये पक्ष में अंधे हो गए कि हम तो पक्के सोनगढ़ी हैं, फिर यहाँ तुम्हें कमियाँ नहीं दिखेंगी बिल्कुल भी, फिर तो यहाँ सब सही दिखेगा। क्या विद्वान भी सही दिखेंगे, श्रोता भी सही दिखेंगे, सब सही, सब। अरे साहब बढ़िया, पंडित जी साहब जो कराते ना भैया अच्छे ही कराते हैं, प्रभावना के लिए कराते हैं। और ज़्यादा बोलो जो ब्रह्मचारी तुम्हारे सही नहीं चल रहा है, अरे वो अधिक भाव है, समझते ही नहीं कुछ, वो अधिक भाव हो जाता है। तो उन महाराजों का वो अधिक भाव क्यों नहीं मानते, इन ब्रह्मचारियों का मानते हो? तो ये ब्रह्मचारी समाज सुधारक बन गए आज के समय में है, और आत्मा की बात लेके चले तो पूरी समाज की चिंता हो गई इनको। माते भाग हमें साहब समाज की बहुत चिंता है साहब, समाज कहाँ जा रहा है, क्यों काहे के लिए ब्रह्मचारी? इससे तो पत्नी की चिंता कर लेते हैं, बाल बच्चे की चिंता कर लेते, जब चिंता ही करनी थी तो फिर यहाँ ये ब्रह्मचारी बने काहे के लिए? अरे मुझे मंदिर ही बनाने थे तो घर बना लेते। यहाँ का ब्रह्मचारी मंदिर बनाए तो धर्मात्मा, और वहाँ का ब्रह्मचारी मंदिर बनाए तो पापी। ये भेद किसने करे? किसने करे ये भेद? ये पक्ष ने, ये पक्ष की आंख लग गई ना तो यहाँ का सब सही दिखता है। नहीं समझ में आया? हमारे यहाँ के कितने ब्रह्मचारी संलग्न इन कामों में, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता है। ये सब धर्म है जी, धर्म के लिए करे, तो फिर वे क्या बेचारे वे मूर्ख हैं, वे भी तो सही करते हैं। एक बार मैं कुंडलपुर गया, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं कुंडलपुर गया, जयपुर पढ़ता हूँ जब की बात है। तो वहाँ पे सुबह 5 बजे एक ब्रह्मचारी योगा सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? योगा सिखा, कुंडलपुर में। वो महिलाएं सीख रही थी, सब भैया योगा में, तुम जानते योगा तो योगा ही है। सब मेरे मन में विकल्प आया, मैंने कहा यार क्या है यार, ये ब्रह्मचारी हो गए योगा सिखाते फिर रहे, ख्याल में है क्या जरूरत है? अरे अपना 5 बजे उठ के हाथ में ध्यान करो, ब्रह्मचारी बने, क्या लेना देना किसी से? जिनको करना वो करेंगे।
और बाद में पता चला हमारे यहीं के ब्रह्मचारियों का सिखा दे। अब मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँगा, अब मैं क्या करूँ, ख्याल में है कि नहीं आपको, अब तीसरी जगह कहाँ भागूँ है। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि भैया ये सब अंदर से थोड़ा जागृत होना सीखो, वस्तु स्वरूप समझो। ये बड़ी मुश्किल से भव मिला है, ये मनुष्य भव बहुत कीमती है। अपना तत्व विचार करो, जगत को सुधारने की चिंता मत करो। जो चल मुमुक्षु ऐसे क्यों चल रहा है, कोई मुमुक्षु कोई गारंटी कार्ड लेके पैदा नहीं हुए हैं, तो सब जीव ही और सब हैं अभी संसारी। ये तो पंथवाद, कभी इस पक्ष में आ गए कभी उस पक्ष में चले गए, इससे क्या फर्क पड़ता है, ख्याल में है ना। अब मूल में तो देखो भैया, जुगनू जैसा तत्व है, मुमुक्षुओं में छटनी करनी पड़ेगी जैन साहब। जुगनू जब बसते हो ना, जुगनू तो जानते हो, जरा से डिमडिम आता है। अब ऐसे ही इस पंचम काल में गुरुदेव जो तत्व ज्ञान दे गए हैं, उन गुरुदेव का तत्व ज्ञान अब जुगनू जैसा चल रहा है मोक्षुओं के बीच में। मोक्षुओं के बीच में कह रहा हूँ, गैर मोक्षों की बात नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ गुरुदेव की बात सुनाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, आत्मा का अनुभव करने वाले इस ग्रुप में अब बहुत कम है। अब यहाँ पूजा पाठ, दया दान, पूजा पाठ, समाज दया दान, मंदिर पूजा पाठ वाले बहुत हैं। सो अब यहाँ से भाग के तीसरी तो कोई जगह है नहीं। सो अब रहना तो यहीं है, क्योंकि अपन सामाजिक प्राणी हैं। अब शांति से तुम्हारा भाग हो तो तुम उस जुगनू के प्रकाश में अपना आत्मा टटोल लो, अपना आत्मा का अनुभव कर लो, और तुम ज़्यादा मोक्षु समाज को सुधारने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, वही हो रहा है, और कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जगत में अच्छे बुरे की व्यवस्था नहीं है। जिन जीवों को भी संसार में रहना है, जिन जीवों को भी चार गति में घूमना है, वे ये सच्चा तत्व ज्ञान, सच्चे तत्व ज्ञान के नाम पे आ तो गए यहाँ, लेकिन वे फिर भी सच्चा तत्व ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। और जिनकी होनहार भली है, वे उस जुगनू के प्रकाश में भी अपना प्रकाश खोज लेंगे। जुगनू तो हमेशा जलता रहेगा पंचम काल के अंत तक, याद रखना। वो डिमडिमाता रहेगा, वो बंद होने वाला। उतने में ही जिन जीवों की होनहार भली होगी वो भी काम कर ले, बस वो जलता तो रहेगा। ये बात तो मेरी गारंटी। कोई ना कोई तो वो तत्व ज्ञान की धारा बहाता रहेगा, करता है, भले ही पतली होगी लेकिन चलती रहेगी। और जिन जीवों की होनहार भली होगी, जिन जीवों के अंदर आत्मा का बल होगा, वे उस धारा से अपनी प्यास बुझा लेंगे, वे आत्मा अनुभव कर लेंगे। इसलिए अपने को ज़्यादा समाज के पीछे परेशान नहीं होना, आत्मा का अनुभव का पुरुषार्थ करना। ऐसे प्रश्न पूछा करो मन में कि हे भाई, हम इतने साल से तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, हमें वास्तव में आत्मा की कोई सच्ची प्यास क्यों नहीं जगी? हमें रात और दिन आत्मा की याद क्यों नहीं आती? हमारे अंदर वेद ज्ञान क्यों नहीं चलता? हम क्यों ये टाइम बर्बाद करते रहते हैं, कभी ये पंडित जी, कभी वो विधान, कभी ये सम्मिश्र, कभी ये, क्यों आखिर हमारे अंदर वेद ज्ञान के भाव नहीं जगते? ये अंदर अपने से प्रश्न करो, हल में आया कि नहीं आया? ये जब अंदर बार बार प्रश्न करोगे, कब तक टाइम बर्बाद करते रहेंगे दूसरों के चक्कर में? कभी इसके पैर दबाओ, कभी इसका भोजन कराओ, कभी ये कराओ। ठीक है, वो अपनी जगह है, सब हम उसके निषेध नहीं करते, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचे और तुम इन्हीं में अपना समय गवा देते हो, तो फिर ये बहुत खत्म। तुम्हारे पास 10 घंटे हो, तुम 8 घंटे समाज को दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 2 घंटे तो आत्मा को दो। स्वाध्याय को नहीं कह रहा हूं मैं, स्वाध्याय में आ गए 2 घंटे, रे ये नहीं कहलाता आत्मा को देना। आत्मा को देने का मतलब है एकांत में बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करना, आत्मा से प्रेम करना, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना। 3 चीजें बता दी मैंने, शॉर्ट एंड स्वीट। शरीर, राग आदि विकारी भाव और चैतन्यमयी वस्तु, ये 3 है। 3 के अलावा कुछ नहीं हो, तीनों तुम्हारे पास हैं। कई बार खोजने तुम जब ऐसा ध्यान करने बैठ गए
तो ये तीनों चीजें हैं, इसके अलावा चौथी चीज है ही नहीं। क्या है? ये शरीर, अंदर चलने वाले विकल्प राग आदि भाव और अंदर निर्विकल्प चैतन्य तत्व। अब इन तीन में मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये तीनों एक मिले हुए भाषित हो रहे हैं। ये राग आदि भाव आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, इस शरीर में जो परिणमन हो रहा है तो ऐसा लगता है मैं कराता हूं। ये भूल है, ये भ्रम है। अब इस भ्रम को तोड़ना है, तो इस भ्रम को तोड़ने का नाम ध्यान है। अब इस भ्रम को तोड़ो, देखो कि मैं करता हूं कि नहीं, तो अपने आप आपको आत्मा की अनुभूति की स्थिति बनेगी। कल मैंने कहा था गहरे से गहरा तत्व विचार करोगे तो आत्मा अनुभव हो जाएगा, लेकिन करो तो सही, करते ही तो नहीं हो। दौड़ दौड़ लगा, बूढ़े हो गए हैं लोग, 70 साल के हो गए हैं, 80 साल के दौड़ रहे हैं अभी भी बेचारे। फलाने पंडित जी, ये काम, ये क्रिया, ये वो, बस ख्याल में है किसी कामों में लगे रहते, बैठ के मुश्किल से शांति से जीवन मिला था, इसमें आत्मा नहीं करता। कोई गुरुदेव की फोटो टांगता फिर रहा है, कोई उनकी पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। ये 3 लोग के नाम हैं, आज फलाना कल आना के, आज ये है, आज वो है, चलो जी जल्दी चलो, आज फलाना पंडित जी आ गए हैं, उनका प्रवचन है, अब वो कौन सा विषय लेंगे, मैं ऐसे कामों में चला जाता है। अरे भैया कोई सा भी विषय लो, अंदर भगवान आत्मा से महत्वपूर्ण विषय कुछ भी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? वो ही असली विषय है। कभी कभी हम जैसे प्रवचन करने जाते हैं ना कहीं पे, तो कोई कहते पंडित जी कौन सा विषय लोगे, हम कहते तुम कौन सा सुनोगे, वो कहते हम, आप जो इच्छा हो। तो फिर पूछे ही काहे बोले, भाई जो इच्छा हम सुना देंगे, हम बैठो शांति। ख्याल में है कि नहीं आया है? कई लोग पंडित जी हमारा प्रवचन सार का स्वाध्याय नहीं हुआ, हमें प्रवचन सार सुना दो। मुझे ऐसे श्रोताओं से बड़ा मजा आता है। अच्छा ख्याल में समझदार का हो गया, वो तो हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो तुम क्या सोचते हो, प्रवचन सार खोलोगे तो हम प्रवचन सार सुनाएंगे? अरे भाई प्रवचन सार में भी वही लिखा है, समय सार में भी वही लिखा है, नियम सार में भी वही लिखा है, आप्त मीमांसा में भी वही लिखा है, गुण स्थान में भी वही लिखा है। क्या बात करते हो, समझ लगे? ये तो तुम्हारी दृष्टि का भेद है। जिन आचार्य भगवंतों ने लिखा उनसे तो पूछो, वे तो कहते थे ये सब हम एक आत्मा के लिए लिख रहे हैं कि जीव को आत्मा मिल जाए। मजेदार बात है, और आत्मा अंदर विराजमान है, लक्षण प्रकट है, बस अनुभव करने की देर है। अनुभव करो। सहजानंद